फॉसिल्स टाइम मशीन की तरह होते हैं जिनको स्टडी करके हम पृथ्वी के इतिहास की थोड़ी सी झलक पा सकते हैं। ये फॉसिल्स ही हैं जिनकी मदद से हम ये जान पाए हैं कि करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर किस तरह के जीव जंतु राज करते थे। और यकीन मानिए दोस्तों, इतने पीछे जाके जब हमने इतिहास में झांका तो हमें ऐसे ऐसे जानवर दिखाई पड़े जो एक बुरे सपने से कम नहीं थे। इन जानवरों की बनावट आज के टाइम से काफी अलग है और बेहद डरावनी भी। ये बनावट पीढ़ी दर पीढ़ी बदलती गई और आज ये इतना बदल चुके हैं कि पहचान भी नहीं आते हैं। फ्रेंड्स, बिलीव करना मुश्किल हो रहा है ना? ये और अनबिलीवेबल लगेगा अगर मैं आपको बताऊं कि भारी भरकम शरीर वाले टीरेक्स डायनासोर आज इवॉल्व होकर बर्ड्स बन चुके हैं। बर्ड्स को तो हम रोज देखते हैं, लेकिन सोचिए क्या होता अगर हम समय में पीछे जाके बर्ड्स को देखने की कोशिश करते तो। 4.6 बिलियन ईयर्स पहले हमारी पृथ्वी डस्ट और क्लाउड से नई नई बनी थी, एक आग का गोला जिसे एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स लगातार बॉम्बार्ड कर रहे थे। इस समय पृथ्वी का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि वहाँ ना कोई पानी मौजूद है और ना ही कोई लाइफ। लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट पीरियड के खत्म होने के बाद 3.8 बिलियन ईयर्स पहले जिंदगी पृथ्वी पर पहली बार दस्तक देती है। इस पीरियड में भी मेटेरॉइड्स ने 20 मिलियन ईयर्स तक पृथ्वी को बॉम्बार्ड किया और साथ में लेकर आया वो एलिमेंट जो लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बेहद अहम है, पानी। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, अगले कई मिलियन ईयर्स तक लगातार बारिश हुई, जिससे पृथ्वी के सागर धीरे धीरे भरते गए। जन्म के 70 करोड़ साल बाद पूरी पृथ्वी गहरे समुद्र से पूरी तरह से ढक जाती है। लाइफ की शुरुआत इन ओशियंस के गहराइयों में होती है। मेटेरॉइड्स के बम्बार्डमेंट ना बस पृथ्वी पे पानी लेकर आए, बल्कि कई सारे मिनरल्स और केमिकल्स को भी लेकर आता है। ये केमिकल्स पानी में मिलकर एक तरह का प्राइमोर्डियल सूप तैयार करते हैं, जिसे ओशियन में मौजूद ढेर सारे हाइड्रोथर्मल वेंट्स से एनर्जी मिलती है और पृथ्वी पे पहली बार लाइफ दिखती है। दोस्तों, अर्थ पर अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ सिंगल सेल्ड बैक्टीरियाज थे। अगले कई करोड़ साल तक इन बैक्टीरियाज ने ओशियन पे राज किया, जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स की एनर्जी से फले फूले। 3.5 बिलियन ईयर्स अगो शैलो ओशियंस के सी बेड में हजारों की संख्या में कुछ पत्थर जैसे आकार बाहर निकलते हैं। ये स्ट्रोमेटोलाइट्स हैं, करोड़ों बैक्टीरिया की कॉलोनी। ऐसे बैक्टीरिया जो हाइड्रोथर्मल वेंट्स पे एनर्जी के लिए डिपेंड नहीं थे, जिसने पहली बार सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना बनाया और ऐसा करने में ढेर सारी ऑक्सीजन रिलीज करी। स्ट्रोमेटोलाइट्स ने ओशियंस को ऑक्सीजन से भर दिया, एक ऐसा एलिमेंट जो बड़े मरीन लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बेहद जरूरी है। ऐसा लग रहा था मानो जिंदगी अब तेज रफ्तार पकड़ने वाली है, लेकिन तभी मैसिव वोल्केनो इरप्शंस अर्थ के एटमॉस्फेयर को कार्बन डाइऑक्साइड से भर देता है। कई सालों तक एसिड रेन होती है, जिस वजह से बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाती है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड इतना कम हो जाता है कि पृथ्वी सूरज से आ रही रोशनी को ट्रैप नहीं कर पाता है। नतीजा, पृथ्वी पे तापमान तेजी से गिरने लगता है। 650 मिलियन ईयर्स अगो अभी टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। पूरे पृथ्वी बर्फ के 3 किलोमीटर मोटी चादर से ढक चुकी है। जो पृथ्वी शुरुआत में एक आग का गोला थी, 1.5 करोड़ साल के लंबे समय तक सफेद बर्फ का गोला बनकर रह गई। पृथ्वी पे जो थोड़ी बहुत जिंदगी शुरू हुई थी, अब इस सफेद चादर के नीचे हमेशा के लिए दफन हो गई। ऐसा लग रहा था मानो अब जिंदगी दोबारा शुरू नहीं होगी, लेकिन पृथ्वी का कोर अभी भी बहुत गर्म था। पृथ्वी की इन मोटी चादरों से फटकर वोल्केनोस एक बार फिर से बाहर निकलते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में पंप करना शुरू करते हैं। पृथ्वी का तापमान एक बार फिर से बढ़ने लगता है और बर्फ तेजी से पिघलने लगती है। इतने सालों में इस बर्फ ने सूरज के अल्ट्रावायलेट किरणों के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ढेर सारी मात्रा पैदा करी। बर्फ जब पिघलने लगी, तब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीजन में टूट जाता है। पृथ्वी का ऑक्सीजन लेवल एक बार फिर से ऊपर जाने लगा। 540 मिलियन ईयर्स अगो ओशियंस ऑक्सीजन से पूरी तरह रिच हो गए हैं। करोड़ों साल पहले पाए जाने वाले सिंगल सेल बैक्टीरियाज अब इवॉल्व हो गए हैं। ओशियन फ्लोर पे तरह तरह के पौधे उगने लगे। यहाँ आर्मर्ड स्लग्स भी दिखाई पड़े। ये विवेक्सिया हैं, एक कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर लाइफ तेजी से फैल रही थी और कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन शुरू हो चुका था। ओशियन में हाई ऑक्सीजन लेवल होने की वजह से एनिमल्स बड़े और ताकतवर बनने लगे। वॉर्म्स, स्पॉन्जेस, ट्राइलोबाइट्स, ये सभी इस समय देखने को मिले। हर्बीवोरस इतने बड़े साइज के हैं तो सोचिए कार्निवोरस
कितने बड़े होंगे। 3 फीट से भी ज्यादा लंबे एनामेलोकेरस एपेक्स प्रेडेटर हैं। ट्राइलोबाइट्स जैसे कई जानवरों का शिकार करते हैं। बड़े एनिमल्स के साथ साथ 1.5 इंच के पिकाया भी दिखे। शायद ये पहले जीव हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी देखने को मिली। आगे चल के यही रीढ़ की हड्डी कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, ये इन नन्हे जीव को पता नहीं था। 460 मिलियन ईयर्स अगो ओशियन में लाइफ पीक पर है, लेकिन जमीन अभी भी उजाड़ पड़ी हुई है। ना कोई पेड़ पौधे हैं, ना कोई जानवर। पानी और जमीन में इतना फर्क कैसे? इसका एक ही एक्सप्लेनेशन था। सूरज की तेज रेडिएशन से लैंड को पूरी तरह से बंजर कर रखा था। समुद्री जानवरों का लैंड पर रहना संभव नहीं था, लेकिन ये सब बदलने वाला था। सूरज की तेज रेडिएशंस एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रही थी और एक नया मॉलिक्यूल बना रही थी, ओजोन। 375 मिलियन ईयर्स अगो ओजोन लेयर की एक मोटी परत अर्थ को पूरी तरह से ढक लेती है। सूरज की तेज रेडिएशंस अब अंदर नहीं आ पा रही हैं। समय आ गया था जमीन पर जिंदगी के पनपने का। लैंड पर मॉसेस, छोटे पौधे उगने लगे हैं। इस दौरान पानी में रहने वाली मछली की एक नई प्रजाति दिखी, टिक्टालिक। टिक्टालिक समुद्र से निकलकर जमीन पर आ जाती है और इसी के साथ शुरुआत होती है अर्थ पे लैंड एनिमल्स की। अगले 1.5 करोड़ सालों तक कई मरीन एनिमल्स इवॉल्व होते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा समय पानी के बाहर बिताने लगते हैं। प्लांट लाइफ जमीन पर एक्सप्लोड करने लगी। वातावरण में हाई ऑक्सीजन लेवल होने की वजह से लैंड एनिमल्स मैसिव साइज के होने लगे। ईगल के साइज के ड्रैगन फ्लाई, 6 फीट लंबे मिलीपेड्स, वुल्फ के साइज के बिच्छू, सबका साइज मैसिव था। टेट्रापॉड से 4 पैर वाले वर्टिब्रेट्स, डायनासोर्स, बर्ड्स, मैमल्स और आखिरी में ह्यूमंस। पृथ्वी पे एनिमल और प्लांट के कई इवोल्यूशन देखे। फ्रेंड्स, अर्थ पे 5 मास एक्सटिंक्शंस हो चुके हैं। ह्यूमंस 5th मास एक्सटिंक्शन के बहुत देर बाद लगभग 7 मिलियन ईयर्स पहले इस पृथ्वी पे आए। इन मास एक्सटिंक्शंस में कई जीव खत्म हो गए, कई इवॉल्व कर गए और कुछ सरवाइव भी कर गए। ऐसा ही एक जानवर है जिसने 5 मास एक्सटिंक्शन सरवाइव कर लिए, जो आज भी वैसा ही है जैसे पहले था। इसके बारे में जानना चाहते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो पे क्लिक कीजिए।